हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम जो है अपना पॉलिटी की जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें नागरिकता जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि भाग 2, संविधान का जो भाग 2 है, जिसमें आर्टिकल आपके 5 से 11 तक जो है दिए गए हैं। तो आज पार्ट सेकंड हम जब पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ जब पढ़ने वाले हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका जो है नहीं बनने वाला। तो ये हमारा जो है अध्याय 5 रहने वाला है, यानी कि पार्ट 5। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता और इकहरी जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वे उस देश के जो है नागरिक कहलाते हैं। यानी कि नागरिक किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति है और कानूनी दर्जे के आधार पर जो व्यक्ति जो है किस प्रकार का हो सकता है। एक तो वह नागरिक यानी कि उसी देश का, दूसरा वह शरणार्थी, कोई विदेशी या फिर राज्य विहीन। जो नागरिक होता है जिसको बोलते हैं सिटीजन, उसके पास जो है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार जो है प्राप्त होते हैं। और जो शरणार्थी होते हैं, जो किसी देश में जो शरण लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रोहिंग्या। ठीक है, रोहिंग्या उनको बोला जाता है। उसके बाद आते हैं विदेशी, जो दूसरे देश से आते हैं, यानी कि मिस्र देश, शत्रु देश के। ठीक है, जैसे कि मित्र देश के और शत्रु देश के। ठीक है, दूसरा होता है राज्य विहीन, यानी कि जिनके पास किसी देश की वैध नागरिकता जो नहीं होती, उन्हें, जैसे कि सीरिया और म्यांमार के लोग। ठीक है, और जो विदेशी होते हैं ये वो किसी देश के जो घूमने आने वाले होते हैं। ठीक है, नोट आपने करना है कि कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई। अब है अनुच्छेद 5 क्या कहता है हमारा। संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता है, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान हमारा लागू हो गया था। ठीक है, तो उसमें कहता है कि नागरिक कौन होगा। ठीक है, यानी कि नागरिकता किसको दी जाएगी, ऐसा हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी कि संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इससे 5 वर्ष पहले क्या वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? यानी कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, उसके माता पिता या दादा दादी जो है अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक जो है बन सकता है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय उसके माता पिता, उसके दादा दादी जो है वो भारत में रह रहे थे। ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है वो भारत का नागरिक जो है वो माना जाएगा। नोट आपने क्या करना है यहाँ पर कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत जो है वो आया हो, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है सामान्य रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। रजिस्ट्रेशन से पहले भारत में 6 माह रहना जो अनिवार्य है। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 हमें क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद जब पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में भारत लौट आए, तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि 1 मार्च 1947 से पहले कोई भारतीय था, वो पाकिस्तान चला गया था और उसके बाद फिर वो भारत में लौट कर आता है, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। वो जो है सामान्य रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, और रजिस्ट्रेशन से पूर्व भारत में 6 माह उसको जो है रहना अनिवार्य है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं,
ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी या फिर माता पिता अविभाजित भारत का जो हिस्सा रहे हों, सामान्य रजिस्ट्रेशन से भारत का वह नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो भारत की नागरिकता छोड़ दे तो वो भारत का नागरिक जो है वो नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जो है हमेशा बना रहेगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन तथा उसकी समाप्ति के लिए नियम बना सकती है। यानी कि किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी, और नागरिकता में कोई चेंज करने हैं, तो ये सारी शक्ति जो है वो संसद के पास है और यह अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अब पढ़ते हम नागरिकता अधिनियम 1955। यह अधिनियम नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की बात करता है। यानी कि किसको नागरिकता दी जाएगी, किसकी समाप्ति जो कर दी जाएगी। तो नागरिकता जो है निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, जन्म से, कि कोई जिसका जन्म भारत में हुआ हो। वंश के आधार पर, यानी कि जिसके माता पिता भारतीय हों। पंजीकरण के द्वारा, या फिर प्रकृति रूप से विदेशीकरण के द्वारा, या फिर क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। अब जन्म से की बात करें तो 26 जनवरी को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। दूसरा, वह अवैध प्रवासी न हो। शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये थी जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, यानी कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत में हुआ हो। भारत का नागरिक वंश के आधार पर बन सकता है यदि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों। पंजीकरण के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार जो है निम्न आधार पर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो है प्रदान कर सकती है। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से जो विवाह किया हो तथा 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे। अब है कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है, यानी कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, वह जिस देश का नागरिक है वह देशीकरण विद्यमान हो और भारत की नागरिकता स्वीकार करने पर वह गृह देश की नागरिकता जो है त्याग देगा। वह जो आवेदन से पूर्व 12 माह तक भारत में रह रहा हो, संविधान में निहित भाषाओं में से किसी एक भाषा की जानकारी जो रखता हो। अब है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, यानी कि किसी विदेशी क्षेत्र को यदि भारत युद्ध द्वारा जीतता है तो उसके सभी नागरिक जो है भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अब है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, यानी कि किसी की नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। नंबर 1, तो या तो कोई नागरिक अपनी इच्छा से नागरिकता जो है त्याग दे, या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, वंचित किए जाने पर, या फिर नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहा हो, 7 वर्ष से लगातार देश से बाहर रह रहा हो। नागरिकता अधिनियम 1955 में कई संशोधन जो किए जा चुके हैं, जैसे कि 1957, 60, 1985, 86, 1992, 2003, 2005, 2015, 2016, जिसे 2019 में भी लाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 की बात करें तो इसे 2019 में भी जो लाया गया था। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के 6 समूह हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी, ईसाई को जो है नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है, वे व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है कि इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया।
इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया। पूर्व में इस आरक्षण की जो समय सीमा थी वो थी 25 जनवरी 2020 तक। इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इस आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। तो ये थी भाई हमारी नागरिकता। ठीक है, ये संविधान का भाग 2 था जिसमें आपके आर्टिकल थे 5 से 11 और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से संशोधन हुए हैं। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट वाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है जो कि 2019 में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल पर नए हो तो जो है चैनल को जो है यहाँ पर सब्सक्राइब जो है वो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार जो रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जो है अपने टेलीग्राम पे जो है एक PDF अपलोड की है, यानी कि आज जो भी 4 क्लासेस हमारी हुई हैं पॉलिटी की। ठीक है, तो उसमें जो है PDF का पासवर्ड लगा हुआ है। तो पासवर्ड जो उसका है तो वो है आपका यहाँ पर परमार @1 और 2। ये जो है पासवर्ड लगाकर आप उस PDF को जो खोल सकते हैं। जो भी 4 वीडियो हमारी हुई है पॉलिटी की उसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उस PDF का पासवर्ड आपके सामने है परमार @1 2। आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं।